हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग मैथ के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पास आज के क्वेश्चन में क्या खास बात है। और ये जो क्वेश्चन आज चलने वाला है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, और क्योंकि ये एग्जामिनेशन में हर साल पूछता है, वो है क्या, क्वेश्चन किस तरह का दिखाई देता है और ऐसे बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेशन क्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि 2 + 2√2 एक अपरिमेशन क्या है, या सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेशन क्या है। इस तरह का मतलब आपको ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये खास नंबर जो है ये अपरिमेशन क्या है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उसके सोल्यूशन को देखते हैं, आखिर में उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। जो पहले क्वेश्चन था इससे पहले प्रीवियस वीडियोज में वो हमारा 12 तक हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, 12 तक, 8 से लेकर 12 तक अगर आपने सॉल्व नहीं किया है और उस बेसिस पर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसे आप अवश्य सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये मान लिया गया, सॉरी, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को कि आखिर में ये कैसे प्रूफ होगा। हल टर्म को देख लेते हैं। सिद्ध तो आप जानते ही हैं, LHS और RHS को बराबर कर दीजिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और साथ ही साथ ये √2 एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्यों है, ये इसका अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पर P और Q जो क्या हो, इंटीजर हो। P और Q क्या हो, इंटीजर हो। इस फॉर्म में जिस भी नंबर को नहीं लिख सकते वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ओके, एंड डिफिनेशन ये बोलता है कि वैसी संख्याएं जिसे P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके उसे हम इरेशनल कहते हैं या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर ये √2 है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसे लिख सकते हैं √2/1, ऐसा कर सकते हैं। नीचे में इंटीजर तो है लेकिन ऊपर में इंटीजर ये हमारा नहीं है। ओके, इंटीजर किसे बोलते हैं, 0, 1, 2, 3 इस तरह का, और यहाँ पर -1, -2 ये हमारा इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या होता है। और पूर्णांक संख्या में √2 नहीं आता है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये अपरिमेय संख्या। अब इसी चीज को फैक्ट के आधार पर आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले मानते हैं, क्या चीज मानते हैं, मान लेते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है। ये अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि संख्याएं, कोई भी संख्या हो दुनिया में, कोई भी संख्या, वो संख्या हमारा किस फॉर्म में हो सकती है, या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। काल्पनिक को छोड़कर क्या होगा, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय, दो ही तरह के क्वेश्चन ये नंबर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.2 ये हमारे लिए क्या है, परिमेय संख्या। 0.2 अंडर रूट में ये हमारे लिए क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब संख्याएं कोई भी आप लिखिए वहां पर वो से दो ही कंडीशन में बांट सकते हैं, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे अपरिमेय प्रूव किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते हैं क्या है, मान लेते हैं, माना कि √2 एक, यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना था ना, तो हम मान लेंगे कि ये एक ये परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इतना कह लेंगे, कह सकते हैं ऐसा, यस। ओके, अब चूंकि परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, क्या परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक, यानी कि यहाँ से जब ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए कह सकते हैं कि √2 जो है ये P/Q के फॉर्म में होगा।
इतना क्या फॉर्म हो रहा, परिमेय संख्या है, मान लिया है यहाँ पर हमने, तो इतना, चूंकि ये भी तो परिमेय संख्या ही है ना, ओके। क्योंकि परिमेय संख्या का प्रारूप किस तरह का होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है तथा पी पूर्णांक संख्या, इसी में ऐड चलते हैं, पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जो आपस में एक दूसरे से कटे नहीं, मतलब ऐसे यहाँ पर क्या 5/2 ये सहअभाज्य संख्या है, ओके। कौन 5 और जो 2 है वो सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब P और Q आपस में कटने वाला नहीं है, ऐसे नहीं कि हाँ P का वैल्यू यहाँ पर 18 ले लिए और यहाँ पर ये 9 ले लिए, तो ये तो कट जाएगा ना, ये तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लेना है, कैसा, सहअभाज्य संख्या यहाँ पर लिख किया गया है, पूर्णांक संख्या और पूर्णांक में भी कौन सा, तो सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, ऐसी प्रकृत संख्या है या ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका HCF जो है 1 आए, जिसका HCF कितना हो, 1 हो, मतलब उनमें कोई भी कॉमन न हो, उनमें कोई भी कॉमन न हो, किसको छोड़कर, तो 1 को छोड़कर, ठीक है। मतलब 1 के अलावा इन दोनों में 1 तो कॉमन है, 1 से तो दोनों कट जाएगा, लेकिन उतना ही आएगा ना, इसलिए 1 को छोड़कर कोई भी वहां पर कॉमन नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे हम इसे कैसे करेंगे, ठीक। इतना यहाँ पर ले लिया गया, इसके बाद हम करते क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग करने पर ये √2 का स्क्वायर बराबर P बाई क्यू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बराबर P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इतना होगा। इतना लाने के बाद हम लोग करते क्या है, इस क्यू का एक क्वांटिटी इधर भेज देते हैं, इस क्यू का एक क्वांटिटी इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2Q बराबर P स्क्वायर बाई क्यू। इक्वेशन इतना ही पर फर्स्ट मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर जो समीकरण आया है, इस समीकरण में इधर वाला क्वांटिटी जो है 2 पूर्णांक संख्या है, Q भी पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या में किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमारा पूर्णांक ही देता है, मतलब LHS में जो क्वांटिटी है वो हमारा पूर्णांक संख्या है, समझ गया है आप। ये हमारा क्या है, LHS में पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर ऊपर में P स्क्वायर और नीचे में Q है, एक Q है, तो अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं चूंकि P स्क्वायर और यहाँ पर Q दोनों में कटने वाला कोई भी नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों अभाज्य, ये सहअभाज्य संख्या है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास भिन्न है, ये क्या है हमारे पास, भिन्न है, फ्रैक्शन है, समझ पा रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न किसे बोलते हैं, किसी का एक पार्ट होना, किसी का पार्ट होना, ये हमारे लिए क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, समझ रहे इसी को, ठीक है, ओके। मतलब ये कि ये हमारा कोई भिन्न है और ये हमारा पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कोई पार्ट, कोई पूरा होल पार्ट है और उसमें से कोई फ्रैक्शन निकाल ले, भिन्न निकाल लें, तो क्या वो बराबर होगा क्या, यानी कि यहाँ पर ऐसा क्वांटिटी यहाँ पर और यहाँ पर भी हो जिसमें नीचे में 1 नहीं हो, नीचे में 1 नहीं होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो भिन्न आता है वो भिन्न कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। पूर्णांक संख्या कब होता है, जब नीचे में वो ये 1 हो, और यहाँ पर ये बोल चुका है कि ये 1 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, P और Q पूर्णांक संख्या तो है और साथ ही साथ सहअभाज्य संख्या है, मतलब वहाँ पर नीचे में 1 नहीं है, और जब वो 1 होता तो वो P बाई Q के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, वो हमारा सिंपल सा एक पूर्णांक बन जाता, पूर्ण संख्या बन जाता, ठीक। तो आइए आप जानते हैं यहाँ पर, तो इसी को हमें लिखना है, चूंकि ऐसे यहाँ पर
इस पूरे क्वेश्चन में लिटरेचर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ पर आप फोकस करेंगे। समीकरण 8 से हम पाते हैं कि समीकरण का LHS 8 पूर्णांक संख्या है और RHS 8 भिन्न संख्या है। ठीक है, चूंकि इसके बाद इतना लिखने के बाद चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या डज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। ओके, यहाँ पर ये बराबर नहीं है। पूर्णांक संख्या डज नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या। ये भिन्न संख्या, ये कैसा भिन्न संख्या है जो आपस में एक दूसरे से कट नहीं रहा है। ये बाई में है, डिवाइड में है, लेकिन ये कट नहीं रहा है। ओके, और नीचे में 1 नहीं है। ठीक है, वो चीज कहाँ से पता चल रहा है? सह अभाज्य के डेफिनेशन से। अगर आपने इसका डेफिनेशन नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज में बेसिक मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या। ठीक है, अतः हमारा यह मानना गलत है। मतलब ये क्या है यहाँ पर? LHS और बराबर मतलब पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या जब बराबर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारा गलत है। ओके, मतलब हम लोगों ने गलत माना था कि ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या? ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या लेकर चल रहे थे तो वहां पर हमारे पास ये बराबर जो है गलत आ रहा था। गलत आने का मतलब क्या? कि आपने गलत माना है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी चीज यहाँ पर लिटरेचर के माध्यम से दर्शाना होता है। अतः हमारा यह मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद फाइनल लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः यह हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। यहां से आप जो है प्रूफ कर सकते हैं। कंफर्म हो गया। अगर आपको इसे समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो तो आप हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर दे दीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, या फिर आप कमेंट में आप बताइए कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पर आप जो प्रूव कर लीजिए। ये हमारा 13 था ना, 13 का ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट था। ठीक है, 13 का फर्स्ट। उसी तरह से यहाँ पर होमवर्क दे देते हैं सेकेंड आपके प्रैक्टिस के लिए, जो काफ़ी फेमस है। ये √2 था, √3 पर भी बहुत बार पूछ चुका है। तीसरा में आप √5 पर ले लीजिए, 4 में आप √7 तक ले लीजिए, 7 का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। √3 को प्रूव करना, √5 को, √7 को, तो इन सब का भी जस्ट सेम टू सेम जो है ऐसा ही प्रूव होगा। कन्फर्म है? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम मिटा देते हैं इसको। 1 सेकेंड, इसी में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे मान यहाँ पर ये 13 का ही ये 4 तक आपने चौथा में आपने √7 लिखा था, पांचवा में 1/√2 को भी प्रूव कर लीजिएगा। ओके, 1/√2 को ये कैसे? इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? p/t2 फॉर्म में। इधर भी दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर लेंगे। क्या चीज़? स्क्वायर। या फिर आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। यहाँ पर ये रेशनलाइजेशन करने के बाद 1/√2 को लिख सकते हैं इतना /√2 बराबर p/q, इतना कह सकते हैं आप। यस, तो हमारे पास ये √2 नीचे में 2 बराबर p/q। अब इसे आप क्या कर लीजिएगा? स्क्वायर। ये 2 को इधर ट्रांसफर करके आप क्या कर लेंगे? इसको स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि √2 बराबर 2p/q।
दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये 2 बराबर ये 4p² इसमें से एक क्यू तो इधर 2q बराबर 4p²/q। यहाँ पर एक क्यू तो यहाँ पर छोड़ क्यों रही है, ताकि इधर में जो है भिन्न लाया जा सके, यहाँ पर भिन्न लाया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर 2 यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि हमें ये बता सके कि हाँ अब ये पूर्णांक संख्या गुणे पूर्णांक संख्या, इनका गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है, तो पूर्णांक संख्या हमारे पास होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर 2q यहाँ पर छोड़ देते हैं कन्फर्म। नहीं तो 2 से इसको कटा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर छोड़ा जा रहा है ताकि ये q हमारे पास अकेला ना बचे, कन्फर्म। चलिए इसे भी आप प्रूव कर लेंगे, ठीक। उसके बाद इस बेसिस पर और भी है क्या, हाँ एक और है, इसे भी आप कर लीजिएगा सेम टू सेम ऐसा ही। ये हमारे पास 3/2 7 नंबर में 7 में भी है ये 7√5, ये भी हमारे पास वैसा ही बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, ओके। (7√5) और लास्ट में यहाँ पर ये 8 नंबर जो, चलिए मैं सॉल्व कर यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आपको एक और व्यू आपको मिल जाएगा। 3√2 यहाँ पर है, ठीक है, इतना है। 3√2 तो आप प्रूव करना है कि हाँ ये एक अपरिमेय संख्या है, इधर मिटा देते हैं, इसे आप नोट करके आप सॉल्व करेंगे। इसे देखने के बाद ठीक है, यहाँ से आपको कुछ एक बेहतर व्यू देखने को मिल जाएगा। ये तेरे का है 7वां नंबर, तेरे का 7वां नंबर, यानी कि तेरे का 7वां में ये क्या पूछ रहा था, सिद्ध करे कि प्रूव डैट, ये यहाँ पर क्या था 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एक नए तरीके से इसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम शुरुआत में जैसे हम लोग मानते थे वैसा ही मानेंगे। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो 3√2 तो आप p/q कर सकते हैं, आप यहाँ पर a/b भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप बहुत सारे बुक में देख सकते हैं आप a/b, लेकिन हम लोग यहाँ पर p/q लिखते हैं, कुछ अलग p/q, जहाँ यहाँ पर ये लिखना अनिवार्य है, इस पर नंबर रहता है, जहाँ pq क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब p और q जो इंटीजर है और p और q अभाज्य संख्या है। क्या है वो, अभाज्य संख्या, को प्राइम जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर 3√2 बराबर p/q है ना, 3√2 बराबर p/q ऐसा। इसके बाद जस्ट यहाँ पर 3 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, यानी कि √2 बराबर p/q और इंटू 3 ऐसा, √2 बराबर p/3q इतना हुआ। इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर √2 प्रीवियस हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √2 हमारे लिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, √2 के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको प्रूव करना है, कन्फर्म। तो उस कंडीशन में केवल √2 को अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग √2 को प्रूव कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो बार बार अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 8 से हम पाते हैं कि LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS 8। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या, ऊपर में पूर्णांक है, नीचे में भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक गुणे पूर्णांक ही होता है ना। तो ऐसा कोई भी जिसमें इसके ऊपर भी पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो, पूर्णांक संख्या, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि RHS क्या है हमारे लिए, एक परिमेय संख्या है, यानी कि RHS एक
समझ में आ रही है? चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है किसके, चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 2 क्या था वहाँ पर 3√2 ना 3√2 8 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या हमारा मानना गलत हो गया तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इसलिए 3√2 8 अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पर भी जब केवल अकेला रूट वाला केवल रहे तो उस कंडीशन में पहले वाला मेथड, ठीक है, भिन्न और ये पूर्ण संख्या, जब इसके साथ कुछ लट जाए, जैसे यहाँ पर ये 3 लट जाए या फिर √2/3 कर दे ऐसा, या फिर 1/√3 कर दे, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है इस बेसिस पर जा सकते हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको अगर क्रिएट होता है तो वहाँ पर जरूर पूछेंगे। ठीक, तो चलिए इतना ही पर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के साथ अगले वीडियोज में। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा, कैसे ऐसे यहाँ पर है जाएगा क्या 2√2 दिखाई दे रहा है, नहीं यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा 2√2 + 3√3। प्रूफ कीजिए कि ये हमारे लिए एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी एक खास मेथड देखेंगे, ओके, विधि देखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।